हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे था हमारे लिए, टीम इंडिया के लिए, जहां थाईलैंड को हम लोग खेल रहे थे और थाईलैंड से ये मैच जीतना था। हमें सेमीफाइनल खेलना, नहीं खेल पाएंगे क्योंकि हम मैच हार गए 2-0 से। एक पेनल्टी कंसीव कर ली, गोलकीपर ने बाहर आकर पकड़ा। सीनियर गोलकीपर है सुजीत, अगर वो इस तरह की मिस्टेक करता है, मैं तो मिस्टेक कहूँगा, गलती कहूँगा, क्योंकि आप सीनियर हैं, आपको पता है आपका एरिया क्या है, और बाद में एक्सक्यूजेज उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा, आप फर्स्ट पोस्ट से अगर गोल खाते हो तो मेरे ख्याल से आपके रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं स्लो पड़ रहे हैं आप ये। और जब आप डिफेंस में लगा रहे हैं, अच्छे सेव्स थे, लेकिन आप गोल कंसीव करते हो तो वो सेव्स काउंट नहीं है, क्योंकि आपने कंसीव कर लिया। आपका खड़ा रहना अगर आप पूरा बचा के रखते हैं तो उसके बाद में वो चीज़ आप कैसे उसको कम बैक करते हैं, कैसे लेकर आते हैं, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर मिडफील्ड की बात करें तो अब भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंडियन टीम में वो किलिंग इंस्टिंक्ट, यानी कि हम जो हैं, हमें वो किलिंग इंस्टिंक्ट कि नहीं बस करना है, मरना है इन द सेंस कि मरना नहीं है, खेल को लेना है, हमको बॉल निकालनी है तो निकालनी है। उनमें और हम में स्पीडी हम थे, सब बोल रहे हैं कि स्पीडी हम थे, सब बोल रहे हैं हमने गेम अच्छा खेला, तो कहाँ आखिर जीते वो क्यों? फिर ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक रैंकिंग की अगर बात करें तो अब हम फिर से खेलेंगे 5th 6th के लिए मिनी टूर्नामेंट में। मिनी टूर्नामेंट से 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो हमारी रैंकिंग बढ़ सकती है, जहाँ पर हमें 2 मैच खेलने पड़ेंगे। कजाक यानी कि जो 5, 6, 7 और 8 उन कंट्रीज को मौका मिलेगा मिनी टूर्नामेंट में, जहाँ 2 मैचेस मिलेंगे आपको। तो 2 पूल बनेंगे, तो 2 मैचेस जब मिलेंगे आपको, 2 मैच में आपको जीतना पड़ेगा 2 मैच, और गोल देखने पड़ेंगे कितने होते हैं। जहां 2 आपको फायदे होने वाले हैं, एक तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, अगर आप 5th रैंकिंग अपनी मेंटेन करते हैं एशिया में, तो आप पैरा एशियन गेम्स जो कि चाइना में 2023 में होने वाले हैं, उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि अभी भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, अगर कुछ नहीं होता है तो। दूसरा, आपको इंटर कॉन्टिनेंटल खेलने का मौका मिलेगा। तो ये 2-3 बातें जो होनी है मिनी टूर्नामेंट में, जहां हमको कोरिया मिलने वाला है और दूसरा उज्बेकिस्तान मिलने वाला है, क्योंकि वो दूसरे पूल में थे, अब वो हमारे पूल की तरफ को आएंगे। तो इस तरह से हमको वो मिलेंगे और उनसे हमको खेलना पड़ेगा। जीतना बहुत ज़रूरी है, गोल से स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। मैच में वापस आता हूँ, चांसेस मिले थे आज, बहुत चांसेस थे। एक शिवम नेगी का बहुत अच्छा क्रॉस आया था, प्रदीप ने मिस किए 2-3 चांसेस, कनेक्ट नहीं कर पाया। किलिंग अभी भी कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो अकेला खेल सकता है, अकेला उस चीज़ को वो कर सकता है। लेकिन अगर गाइड खड़ा है, अगर ऐसा होता, मेरा एक ही कहना है कि अगर ऐसा होता तो शायद ब्लाइंड फुटबॉल में गाइड की ज़रूरत नहीं थी। आप टॉप टीम्स को भी अगर देखेंगे, वो भी गाइड के उससे खेलते हैं और कोच के उस पर खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको समझने की ज़रूरत है सीनियर प्लेयर्स को भी। दूसरा, अगर आप बात करेंगे, फिनिश नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अभी भी आज अगर स्विचेज हो रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो फिनिश कहाँ है? शिवम एक को बहुत अच्छा चांस मिला था, लेफ्ट से मार सकता था, और लेफ्ट से मारने के बाद में अगर वो करता तो लेफ्ट से वो खेल सकता था, उसको नहीं खेल पाया, कनेक्ट होता कोई नहीं था, आराम से गोल मिल सकता था। वो बहुत चांसेस मिले, कम से कम 3 चांसेस प्रदीप को, बहुत ओपन चांसेस, और शिवम को 2 चांसेस कम से कम। और ऐसा नहीं है कि थाईलैंड का या कोई भी गोलकीपर हो वो कंसीव नहीं करेगा। एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पर, गोल गाइड जो होता है उसको पूरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अगर खिलाड़ी को ये पता है कि मैं नज़दीक आ गया हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि उसको ये नहीं पता कि गोलकीपर की लोकेशन क्या है, तो थोड़ा सा अगर प्लेयर्स इस बात का ध्यान दें, क्योंकि गोलकीपर की लोकेशन और जो चालाक गोलकीपर होते हैं, आज एक चीज़ अगर आपने देखा होगा, उनका गोलकीपर एक बार सोवेंद्र ने रिएक्ट भी किया था, कैप्टन ने, जब भी बॉल आ रही है वो ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं आवाज़ करूँगा तो वो रोक नहीं पाएगा, यानी कि साउंड मिक्स होगी बॉल के साथ में। सोवेंद्र ने अपील भी की थी उस टाइम में, लेकिन वो बॉल निकल चुकी थी। तो ये चालाकी इन द सेंस ये गेम है, यहाँ आपको करना पड़ेगा। दूसरा, जब उनके गोल, उनको पता था 2 गोल हो चुके हैं, 1.25 मिनट तक उन्होंने बोर्ड में बॉल को वो आगे पीछे करता रहा। जो उनका कैप्टन है वो बहुत सीनियर है, क्योंकि कोच ने जो बोला था टाइम को कर रहे थे। ये सारी बातें समझना होगा, और गेम को जब तक हम प्रोफेशनली नहीं लेंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से हमें वही चीज़ करना पड़ेगा कि हम यही करेंगे कि वेल प्लेड, और हमें प्राउड तो ठीक है, प्राउड है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर हम सेमीफाइनल खेलते
तो सोचिए ना, और ज़्यादा प्राउड नहीं होता ना। तो चलिए, फिलहाल ये था टीम का। थोड़ा सा चोट जरूर लगी है प्रदीप को, लेकिन खबर मिली है कि वो अच्छा है और खेल सकता है। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, टीम इंडिया के लिए। और आप सपोर्टर्स जितना भी, जहां से भी, वेल विशर्स जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से सभी को धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। थैंक यू ऑल द सपोर्टर्स, ऑल द वेल विशर्स ओवर द ग्लोब और फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जरूर है कि बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, लेकिन फिनिशेस अभी भी ध्यान देना पड़ेगा। आप फॉलो करते रहिए हमें ब्लाइंड फुटबॉल इंडिया पे, और जो ब्लाइंड फुटबॉल को देखिए, इप्सा की वेबसाइट पे देखिए, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उसके यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएंगे आपको सारे गेम्स देखने को मिलेंगे। अभी भी इंडिया के 2 गेम बचे हैं। अगर 5th रैंक वो होल्ड करने में कामयाब होती है तो वी विल बी थ्रू टू पैरा एशियन गेम्स। हमें पैरा एशियन गेम्स का एटलीस्ट टिकट मिल जाएगा। वर्ल्ड कप के टिकट से फिलहाल बाहर हैं हम। इंडिया वर्ल्ड कप के टिकट से तो बाहर हो गई। अब 2 बचे हैं, एक आपको पैरा एशियन गेम्स का टिकट, दूसरा इंटरकॉन्टिनेंटल का टिकट। वो टिकट डिसाइड करेगा गोल्स और उसके बाद हमारी पोजीशन क्या होती है मिनी टूर्नामेंट में। फिर मुलाकात होगी आपसे इसी तरह से कुछ एनालिसिस लेके, इंडिया के एनालिसिस, इंडिया गेम के एनालिसिस लेके। तब तक सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए, क्योंकि गेम है बहुत मजेदार ही है, ब्यूटीफुल गेम, ब्लाइंड फुटबॉल।